अब अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि माता काली और मृत्यु का संबंध क्या है। देखिए, मृत्यु को एक केवल रूपांतरण की स्थिति में डाला गया है, और रूपांतरण का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना। जैसे कि हम अगर 5 भूतों से बने हुए हैं, यानी कि अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों के इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाने पर जो बचा है वह आत्मा फिर किसी नए रूप और शरीर को धारण करती है। रूपांतरण हो गया 5 जगहों में, जैसे कि मिट्टी का अंश मिट्टी में चला गया, जल का अंश जल में चला गया, वायु का अंश वायु में चला गया, इसी प्रकार आकाश तत्व का अंश आकाश तत्व में चला गया। इस प्रकार से इन 5 तत्वों को जो धारण करने वाली पराशक्ति है वो माता जगदम्बा, माता काली कहलाती है। इनका नाम काली क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड काला ही है। यहाँ कोई न रंग है, न ही कोई ऐसी व्यवस्था है। तो इस अनंत अंतरिक्ष ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है वह अपने इस काले रंग से संसार को नियंत्रित करती है और सबको अपने में समा लेती है। यह योग निद्रा है, सबको रोज मृत्यु का एहसास करवाती है और सुला देती है और बताती है ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु एक दिन हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति रोज मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाता है कि उसकी मृत्यु आनी ही है। जिसे वह नींद समझता है वही उसकी रोजाना होने वाली मृत्यु ही है। इसीलिए कहते हैं मृत्यु होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव अवश्य होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सपने के माध्यम से ही हमें दूसरी दुनिया, लोकों और अन्य रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में सपने और सोने के वक्त के दौरान दिखे गए दृश्यों का विशेष महत्व होता है। अगर माया का आवरण बहुत अधिक है तो अधिकतर व्यक्ति जो दिन भर किया है वही देखता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है और उसमें अधिक ऊर्जा बन रही है तो फिर वह इसी समय बहुत से रहस्यों को जान सकता है, जिसको हम माँ काली की योग निद्रा शक्ति कहते हैं। माता काली और मृत्यु का संबंध यही है कि माता काली अपने मूल रूप में वापस लौटा देती है प्रत्येक आत्मा को, जहाँ पर वह काली हो जाता है और उस काल में समा जाता है। काल का एक अर्थ होता है समय। देखिए, कोई भी चीज जब किसी व्यवस्था से बंधी हुई है तो उसको हम समय व्यवस्था में फंसा हुआ कह सकते हैं। जैसे हमारा जन्म लेना, बड़ा होना और अधिक बड़ा होना, बढ़ते जाना, शादी करना, विवाह संपन्न करना, जवान होना, बूढ़ा हो जाना और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार जीवन चलता रहता है। इसी काल की गति को संभालना माता काली का कार्य है, यानी कि पूरे समय अंतराल को और रूप परिवर्तन व्यवस्था को बनाए रखना ही माता का मूल उद्देश्य हुआ और इसमें मृत्यु सबसे बड़ा कार्य करती है। इसीलिए मृत्यु की सबसे बड़ी शक्ति माता काली को माना जाता है और संसार को अपने वो अधीन में रखती हैं इसी मृत्यु के माध्यम से, और सत्य का भी जो है आपको अनुभव करवाती हैं वह भी मृत्यु के माध्यम से ही।